नमस्कार, मैं हूं टीपी पांडे। आज नागपुर में आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने एक ऐसा बयान दे दिया जो कि यहां के करोड़ों हिंदुओं के दिल में नश्तर की तरह चुभा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आप कृपया हर मस्जिद में शिवलिंग मत ढूंढिए, क्योंकि अभी ज्ञानवापी का मुद्दा कोर्ट में है। और हम ये भी कहा कि आगे से अब कोई आंदोलन यानी ज्ञानवापी के लिए कोई आंदोलन नहीं होगा। उन्होंने क्या कहा, मैं बताता हूं आपको। मोहन भागवत ने कहा कि ज्ञानवापी का मुद्दा लाखों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा है, लेकिन इस पर कोई आंदोलन नहीं होगा। भागवत ने कहा, अब ज्ञानवापी का मामला अदालत में है, हम इतिहास को नहीं बदल सकते और वह इतिहास हमारे द्वारा नहीं बनाया गया और नहीं आज के हिंदुओं और मुसलमानों ने बनाया हुआ है। यह उस समय हुआ जब इस्लाम आक्रांताओं के साथ भारत आया। आरएसएस ने अयोध्या राम जन्मभूमि मुद्दे को कुछ ऐतिहासिक कारणों से हाथ में लिया और वो संकल्प पूरा हो गया। अरे भाई मोहन भागवत जी, ये जो अयोध्या में जो राम मंदिर आंदोलन है, इसमें अहम भूमिका किसकी थी? आरएसएस की क्या भूमिका थी इसमें? आप लोगों ने तो उस जगह को कलंक मानकर, क्योंकि वो विवादास्पद जगह थी, उसको कलंक मानकर आपने उससे दूरी बनाने की कोशिश की। लेकिन पब्लिक का इतना प्रेशर था और आप इस मुद्दे पर माइलेज हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो महंत अवैधनाथ जो इस दुनिया में नहीं है, उनका खड़ा किया हुआ आंदोलन था। उसमें आरएसएस का क्या लेना देना था? आरएसएस ने किया क्या उसके लिए? उसमें तो बहुत सारे लोग, अच्छा उसमें आडवाणी जी ने अपने राजनीतिक कारणों से गिरफ्तारी दी। आप तो उस आंदोलन से दूरी बनाने में जुटे हुए थे, तो आज आप ये क्रेडिट क्यों ले रहे हैं? अब देखिए, मैं आपको सुनवाता हूं आज क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि शिवलिंग हर मस्जिद में मत खोजिए, ज्ञानवापी के बाद कोई इस मुद्दे पर कोई आंदोलन नहीं किया जाएगा। जरा सुनिए, मुलाहिजा फरमाइए भाषण। प्रतीकात्मक कुछ हमारी विशेष श्रद्धा थी, ऐसे स्थानों के बारे में हमने कहा, लेकिन रोज एक मामला निकालना नया, यह भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे हैं, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? अरे भाई, वो भी एक पूजा है, ठीक है, बाहर से आई है, लेकिन जिन्होंने अपनाई है वो मुसलमान, वो बाहर से संबंध नहीं रखते, ये उनको भी समझना चाहिए। यद्यपि पूजा उनकी उधर की है, उसमें वो रहना चाहते तो अच्छी बात है, हमारे यहां किसी पूजा का विरोध नहीं। सब तो आपने सुना, इसका मतलब ये है, क्या आरएसएस का चरित्र बदल गया है? क्या आरएसएस खुद को सेक्युलर दिखाने की कोशिश कर रहा है? अब ये मामला कोर्ट में है, ज्ञानवापी का मामला कोर्ट में है, और आपके इस बयान देने से वो जो लोग इस काम में लगे हुए हैं, अब वो खामोश नहीं बैठेंगे, बल्कि वो और उद्वेलित होंगे। आपने उनको उद्वेलित करने का काम शुरू कर दिया है। अगर आप ये सोचें कि आरएसएस अपना एक ऐसा चरित्र दिखाएगा जिससे कि लोग खुश होंगे, खासकर मुस्लिम खुश होंगे, ठीक है, ऐसे मुस्लिम हमारे देश के नागरिक हैं, उनको पूजा का पूरा अधिकार है। और आज क्या हुआ है मैं बताता हूं आपको कि आज जब से मोहन भागवत का ये बयान सामने आया, उसके बाद देश की विभिन्न मस्जिदों में, देश के अलग अलग हिस्सों में मुसलमानों ने बहुत तारीफ की मोहन भागवत की। क्या मोहन भागवत यही चाहते थे? वो ये दिखाना चाहते थे कि ऐसा नहीं है, क्योंकि आरएसएस पर एक आरोप लगता है ना कि वो मुसलमानों से नफरत करते हैं। हालांकि बहुत सारे मुसलमान आरएसएस से जुड़े हैं, जिनमें महिलाएं भी हैं, लेकिन फिर भी मुसलमान आरएसएस से दूरी बनाए रखता है। तो क्या वो ये कहना चाह रहे थे कि अब उन्होंने राम मंदिर आंदोलन को हाथ में लिया, लेकिन भाई हाथ में आपने क्या लिया? वो तो महंत अवैधनाथ का खड़ा किया हुआ आंदोलन था। उसमें तो युवा हिंदू वाहिनी जैसे, उसमें उत्तर प्रदेश में बहुत सारे लोग उसमें शामिल हुए। आप क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं तो ये अलग बात है। बहरहाल ये मैं बताना चाहता हूं कि अब ये बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, अदालत में मामला है, और इस वक्त ऐसा बयान देना ये
उन्होंने किन कारणों से दिया है, इस पर आप भी सोचिएगा और मैं भी सोचूंगा। क्या आरएसएस के चीफ ने अपना सेक्युलर चेहरा दिखाया है, सेक्युलर बनने की कोशिश की है? क्या उन्होंने मुसलमानों को खुश करने की कोशिश की है? क्या वो भी अपीजमेंट की नीति पर ही काम कर रहे हैं, जो मुस्लिम तुष्टीकरण जिसका आरोप संघ के लोग सालों से लगाते आए थे कांग्रेस और बाकी सरकारों पर, क्या आप उसी नक्शे कदम पर खुद भी चल रहे हैं? कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।